दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग उठाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए। सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर इस भोज नगर सार्थक हो। शिव तत्व कह रहा है, राजा भोज की कथा कर रहे हैं। महाराज मिट्टी के ढेले पर अश्रु गिर गया, राजा भोज समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं गया, बस दुखी थे अंदर से, नैनों से नीर बह रहा था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और जब नैनों में से नीर बह रहा है, वो अश्रु जब मिट्टी के ढेले पर गिरे तभी मेरे भगवान शिव का ध्यान गया। मिट्टी का ढेला था। जैसे ही पहुंचते से राजा भोज को इंद्रदेव ने देखा और इंद्रदेव को देखकर तुरंत इंद्रदेव ने राजा भोज को देखा तो राजा भोज की दृष्टि जैसे ही गई, कोई बूढ़ा है, मस्तक पर तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, हाथ में एक लकुटी डंडा पकड़ा हुआ है। पूछा, ए बाबा कौन हो? राजा भोज पूछ रहा है कि तुम कौन हो? आ जाओ, आ जाइए। राजा भोज पूछ रहा है तुम क्यों नहीं करते? राजा भोज आंख के आंसू पोंछते हुए बोले, बाबा शंकर भगवान की आराधना करता रहा, मैंने माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब कुछ शिव जी को समर्पित करा, फिर भी मेरे शंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं होते हैं। 14 देश के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और मेरे पास इतनी सेना नहीं है, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, क्या करूंगा? अब तो लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब इंद्रदेव जो बूढ़े का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, राजा भोज अभी तक तूने शंकर भगवान को माणिक